जी ग्रेड 7 बेटा देखें, हमारे पास अपनी जो मिड टर्म है उसमें पहली एक्सरसाइज आती है एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 आपकी चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेट करती है। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको पता है सबसे पहले आपके पास जो एक्सरसाइज है वो 7.1, इसमें आपने एडिशन करना सीखना है। तो एडिशन करने से पहले आप देख लें कि आपके पास अगर एल्जेब्रिक वैल्यू एक टर्म लिखी हुई है 2 और x, तो इसमें से जो ये 2 है मेरा बच्चा, ये कांस्टेंट वैल्यू कहलाती है। ठीक है, इसको आप कांस्टेंट कहते हैं, और ये जो वेरिएबल वैल्यू लिखी होती है इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाली, इसको आप वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू वेरी करती है और ये एक कांस्टेंट वैल्यू रखता है। अब हमें ये भी पता है कि अगर इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं होता तो मेरा बच्चा मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। अगर एक्स या वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं होती तो 1 होती है। अगर कांस्टेंट से पहले कोई साइन नहीं होता तो 1 होता है, और अगर कांस्टेंट टर्म ही ना हो, सिर्फ वेरिएबल हो, तो कांस्टेंट 1 रहता है। अपाउंड में कोई वैल्यू नहीं होती तो भी 1 होता है। ये बात आपने अपने जहन में याद रखनी है। और ये भी याद रखना है कि जब हम प्लस कर रहे होते हैं या माइनस कर रहे होते हैं तो ये देखना ज़रूरी है कि कांस्टेंट के साथ जो वेरिएबल मौजूद है उस वेरिएबल की पावर और वो वेरिएबल दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि x की पावर अगर 3 है तो आप उसको x पावर 2 के साथ ऐड करें। ठीक है, अब हम एडिशन की पहले पहले अपने सवाल पर आते हैं। देखें, ऐड द फॉलोइंग में आते हैं। तो हमारे पास एक अगर मैं क्वेश्चन लूँ, फाइंड द सम ऑफ ए स्क्वेयर माइनस 2a प्लस 7 कॉमा 3a स्क्वेयर माइनस 4a माइनस 7 कॉमा 4a स्क्वेयर प्लस 8a प्लस 17। ये मैंने अगर आपके सामने क्वेश्चन ले लिया और मैंने इनको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए देखें मैं क्या करूँगा। मैं ऐड करने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन में जाऊँगा। मेरी मर्ज़ी है मैं इसको वर्टिकली ऐड करूँ या हॉरिजॉन्टली ऐड करूँ, क्योंकि सवाल में मुझे ये नहीं कहा गया कि वर्टिकली हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो मैं आपके सामने वर्टिकली ऐड करता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 7। अब देखेंगे नेक्स्ट वाली वैल्यू लिखूँगा तो 3a स्क्वायर, बेस सेम और पावर सेम के नीचे वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, माइनस 4a माइनस 7 मैं ऐड कर रहा हूँ। तो ऐड करते हुए देखिएगा प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में 7 निकालेंगे कुछ भी नहीं बचेगा। आप इसको ऐसे कट कर दें, कट ना करें तो नीचे 0 लिख दीजिएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस करेंगे 4 और 2 बेटा 6 और a हो जाता है। साइन 4 का बड़ा था तो मैंने माइनस लगा दिया। देखिए प्लस और प्लस प्लस होता है, 3 प्लस 1 करेंगे तो ये 4a की पावर स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही जो ये थर्ड वाली टर्म है एज इट इज़ के नीचे लिखिएगा। देखें 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर वाले के नीचे मैंने ए स्क्वायर वाली वैल्यू लिखी, प्लस का 8a, सिंगल टर्म थी तो सिंगल के नीचे सिंगल वाली लिखी, और प्लस का 17। अब जब मैं इसको ऐड करूँगा तो बेटा देखिएगा क्या होगा, 17 के ऊपर कुछ नहीं है तो एज इट इज़ 17 को आप नीचे लिख दीजिएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से 6 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जब 8 में 6 सब्ट्रैक्ट होता है बेटा बचता है 2a। साइन देखें 8 बड़ा था तो 8 के साथ प्लस था, आपने यहाँ प्लस लगा दिया। प्लस प्लस फिर प्लस होता है, 4 में 4 प्लस करेंगे मेरा बच्चा होता है 8a स्क्वायर, दोनों के साथ प्लस था तो प्लस हम एल्जेब्रिक टर्म के स्टार्ट में ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपके पास आंसर आ गया। इसी तरीके से एक सवाल और देख लेते हैं, और मैं आपको उसको हॉरिजॉन्टल वे में करके दिखाता हूँ। हॉरिजॉन्टल वे में कैसे होगा देखिएगा। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके पास 4l स्क्वायर प्लस 3lm प्लस 4mn, कॉमन लिया l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, फिर कॉमा आया 5lm प्लस 6mn प्लस 8m स्क्वायर। अब देखिएगा मैं इसको हॉरिजॉन्टल वे में करने के लिए क्या करूँगा। हॉरिजॉन्टल वे में करने के लिए मैंने सॉल्यूशन में आया। देखिए मैंने पहली वाली वैल्यू लिखी 4l स्क्वायर प्लस 3lm, उसके बाद प्लस 4mn, और मैंने ब्रैकेट लगा के कॉमा की जगह प्लस लगा दिया। फिर ब्रैकेट ओपन किया, l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ब्रैकेट ऑफ किया, कॉमा की जगह प्लस लगा दिया। 5lm प्लस 6mn प्लस 8m स्क्वायर, फिर मैंने ब्रैकेट ऑफ कर दिया। अब देखें आप क्या करेंगे, प्लस के साइन से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 4l स्क्वायर प्लस 3lm प्लस 4mn, फिर ये देखिएगा प्लस 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 होता है, l स्क्वायर प्लस माइनस माइनस m स्क्वायर, फिर प्लस 5lm
फिर प्लस 6m और एंड में प्लस 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 8m²। अब ये करने के बाद आप क्या करेंगे, जिनकी वेरिएबल्स एक जैसे हैं उनको एक साथ लिख लें। देखें 4l² हमने लिखा पहले, अब सेकंड l² ये मेरे पास था सिर्फ l², तो मैंने इसके लेफ्ट हैंड साइड वाली साइन लिखी है प्लस और l², साइन हमेशा लेफ्ट हैंड वाली लिखेंगे, ठीक है। फिर इसकी बारी आ गई प्लस 3lm। अब lm वाला किधर है बेटा, lm वाला ये रहा 5lm, इसके साथ साइन प्लस था तो 5lm। उसके बाद mn की बारी आई प्लस 4mn, और mn मेरे पास सेकंड वाला ये था प्लस का 6mn, फिर -m² और प्लस का 8m²। अब देखिएगा प्लस 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 होता है, 4 + 1 ऐड करेंगे 5l² हो जाएगा, फिर ये प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस 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 होता है, 5 + 3 कितना हो जाएगा 8lm हो जाएगा। देखें प्लस 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 होता है, 4 + 6 10mn हो जाएगा, और ऐसे ही प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7m² बचेगा। 8 बड़ा था तो 8 के साथ का साइन है प्लस, आपने यहाँ पर प्लस लगा दिया, ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक हो गया। इसी तरीके से एडिशन के सवाल कोई से भी आप इस एक्सरसाइज से कर सकते हैं। मैंने आपके सामने वर्टिकल वाला वे भी कर दिया और हॉरिजॉन्टल वे में भी एक सवाल कर दिया। अब देखिए बेटा इसी तरीके से एक्सरसाइज 7.2 देख लीजिएगा। 7.2 में भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि आपने 7.2 के अंदर करना है सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करते हुए आप क्या करेंगे, देखें सब्ट्रैक्ट करते हुए आपके सामने मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है 4a + 3b - 5c फ्रॉम, किस में सब्ट्रैक्ट करना है 15a + 3b - 2c - 17। अब आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हुए सब कुछ वैसे ही करना है जैसे ऐड में करते हैं, बस एक छोटी सी चीज़ का ख्याल रखना है वर्टिकल में और एक छोटी सी ख्याल रखना है हॉरिजॉन्टल में, और वो क्या है कि फ्रॉम के बाद वाला जो आप करेंगे वो आपने पहले लिखना है। फ्रॉम के बाद जो भी वैल्यू लिखी होगी वो आपने पहले लिखनी है, और अगर क्वेश्चन में लिखा हो सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम सेकंड, तो फ्रॉम के बाद सेकंड था, आप सेकंड वाली पहले लिखेंगे, और फिर ये फर्स्ट वाली देखिएगा वेरिएबल सेम रहेगा जब नीचे लिख रहे होंगे वैल्यू को, और जहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद एक स्टेप का और इजाफा करेंगे, और वो क्या, आप एक लाइन छोड़ के नीचे लाइन लगाइएगा और नीचे वाले तमाम डिजिट्स की साइन को चेंज कर दीजिएगा। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। अब देखें 17 के नीचे कुछ भी नहीं था, 17 एज इट इज़ उतर जाएगा माइनस के साइन के साथ, ठीक है। अब ये देखें प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3c बचता है, 5 बड़ा था 5 के साथ साइन था प्लस, माइनस क्यों नहीं लगाया क्योंकि ये वाला साइन आप चेंज कर चुके हैं, प्लस में आ गया। अब ये साइन को छोड़ देंगे, भूल जाएं कि यहाँ पे कोई साइन लगा हुआ है। ऐसे ही प्लस और माइनस माइनस होता है, 3b में से 3b माइनस करेंगे 0 बचेगा, आप क्रॉस कर दें। प्लस माइनस माइनस होता है, 15 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा 11a बचेगा, 15 बड़ा है साइन प्लस का आएगा, ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही एक आपको मैं इसका हॉरिजॉन्टल वाला भी करके दिखा देता हूँ। देखें एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन के अंदर आपको कह रहे हैं 5x पावर 5 - 4x पावर 4 - 3x पावर क्यूब - 2x पावर स्क्वेयर और -x - 7 फ्रॉम, किसमें सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम के बाद भी आपको 8x पावर 6 - 3x क्यूब -x + 10। अब आप क्या करेंगे बेटा, अब आप करेंगे ये कि आपने हॉरिजॉन्टल वे में करना है। सॉल्यूशन में आइएगा, फ्रॉम के बाद जो लिखा है ये वाला 8x वाला वो आप पहले लिख लें, 8x पावर 6 - 3x क्यूब -x + 10 ब्रैकेट में रखें, फ्रॉम की जगह माइनस लगाएंगे, और फिर फ्रॉम से पहले जो लिखा है वो बाद में लिखिएगा। 5x पावर 5 - 4x पावर 4 - 3x क्यूब -2x स्क्वेयर -x - 7, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखें यहाँ प्लस के साइन जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस 8x पावर 6 हो जाएगा -3x क्यूब हो जाएगा -x + 10। लेकिन जब यहाँ माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस प्लस -5x पावर 5 माइनस प्लस 4x पावर 4 माइनस +3x क्यूब माइनस +2x स्क्वेयर और माइनस प्लस x + 7।
ये करने के बाद बिल्कुल वैसे ही करना है आपने जैसे आपने एडिशन में किया था, यानी जिनकी बेसिस सेम हो उनको एक साथ लिख लीजिएगा। अब बेसिस सेम देखें, ये पावर 6 है और कोई पावर 6 वाला नहीं है, तो आपने पहले बड़ी पावर 6 थी, इस वजह से इसको लिख लिया। अब देखेंगे एक्स क्यूब है और ये एक्स क्यूब है, देखें प्लस का माइनस का था मैंने एज इट इज़ काट दिया, ये एक्स माइनस का प्लस का था मैंने एज इट इज़ काट दिया। बाकी देखें पावर अलग अलग हैं, तो मैं सबको वैसे ही उतार लेता हूं कि जैसे वो अपनी असल कंडीशन में मौजूद हैं। अब देखें ये प्लस का 10 और ये प्लस का 7। जब सवाल सॉल्व करेंगे 8x पावर 6 माइनस 5x पावर 5 प्लस 4x पावर 4 प्लस 2x पावर स्क्वायर और प्लस 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 होता है तो 10 प्लस 7 17। ये आपका इसका आंसर आ गया। आप चाहें तो इसको वर्टिकल वे में भी करके इससे यही वाला आंसर ले सकते हैं। देखिए बेटा इसी तरीके से एक और एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज है आपके पास 7.3। उस एक्सरसाइज में आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाई गई है। जैसे मैंने आपको कहा है कि आपने मल्टीप्लिकेशन इसमें हॉरिजॉन्टल वे वाली करनी है, यानी सबसे मुश्किल जो क्वेश्चन है वो मैं आपको इसमें सॉल्व करवा देता हूँ। देखें इसके क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 देख लेते हैं और फिर इसके मुश्किल पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 5 पर चलेंगे जो आपको प्रॉब्लम करता है। देखें सवाल लिखते हैं 5a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज माइनस 4 इंटू ए प्लस बी माइनस सी ब्रैकेट क्लोज माइनस 3b प्लस सी ब्रैकेट क्लोज। देखिएगा अब मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने, सॉल्यूशन में जाइएगा। सिंप्लीफिकेशन के तौर पर जब इसको सॉल्व करेंगे 5 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, देखिए आसान करने के लिए a माइनस बी माइनस 4 इंटू ए प्लस बी माइनस सी माइनस 3 इंटू बी प्लस सी। मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 और a मल्टीप्लाई होकर 5a हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है 5 और b 5b हो जाएगा। अब देखेंगे माइनस प्लस माइनस 4 और a मल्टीप्लाई होगा तो 4a, माइनस प्लस माइनस 4 और b मल्टीप्लाई होगा तो 4b। ऐसे ही माइनस माइनस प्लस 4 और c मल्टीप्लाई होगा तो 4c। फिर देखिएगा माइनस प्लस माइनस 3 और b मल्टीप्लाई होंगे तो 3b, माइनस प्लस माइनस 3 और c मल्टीप्लाई होंगे तो 3c। अब जिनकी वेरिएबल सेम है पावर्स के साथ उनको एक साथ लिखते हैं। देखें ये 5a माइनस 4a और a वाला कोई भी नहीं तो b की बारी आ गई, माइनस 5b माइनस 4b माइनस 3b। फिर c वाला प्लस 4c माइनस 3c। अब देखें प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 निकालें सिर्फ a बचता है, 5 बड़ा था प्लस नहीं लगा रहा, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 4 माइनस का 9 माइनस 9 चलो कर लेते हैं, पहले आपको आसान कर देते हैं माइनस 9b, फिर ये माइनस 3b लिख लेते हैं। फिर ये प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 माइनस करेंगे सिर्फ c बचेगा, 4 बड़ा था तो मैंने प्लस लगा दी। अब ये देखें a माइनस माइनस बच्चा प्लस होता है, साइन माइनस का रहेगा, 9 में 3 प्लस करेंगे ये 12b हो जाएगा और ये प्लस का c, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से अब इसका एक और क्वेश्चन करते हैं जो आपको अक्सर क्लास में प्रॉब्लम करता है, आप अक्सर पूछते रहते हैं मुझसे, और वो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, फिर साइन बीच में प्लस है, उसके बाद x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर। सवाल कुछ आपके पास योग्य मिला, तो आप क्या करेंगे इस सवाल को देखिएगा मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, आप भी बिल्कुल एज इट इज ऐसे कीजिएगा तो आसानी रह जाएगी आपके लिए। सॉल्यूशन में आइएगा, पहले सवाल उतार लेते हैं x माइनस वाई, फिर एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर ब्रैकेट ऑफ, फिर प्लस का साइन x प्लस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर। अब पहला डिजिट लिखें x, ये पूरा ब्रैकेट लिखें क्योंकि पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, हमने लिख लिया। उसके बाद दूसरा डिजिट लिखेंगे माइनस वाई, फिर पूरा ब्रैकेट लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर, फिर ये प्लस का x मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज करेंगे,
फिर प्लस का y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर। ये आपने ब्रैकेट क्लोज कर लिया और ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन की सूरत में जो आपने लिख लिया, अब आप मल्टीप्लाई करवाना स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कैसे करेंगे, देखिए x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, x पावर क्यूब हो जाएगी। फिर प्लस माइनस माइनस होता है, x को 2xy से करवाएंगे तो 2x 2 हो जाएंगे, मतलब x स्क्वायर y हो जाएगा। फिर x को y से करवाएंगे तो ये प्लस का x y स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा माइनस प्लस माइनस x 2 है, x स्क्वायर y लिख लें। देखें याद रखिएगा y एक्स स्क्वायर भी मैं लिख सकता था, लेकिन मैंने सीक्वेंस का ख्याल रखा, पहले x लिखें फिर y लिखें, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। माइनस माइनस प्लस, ये 2 एक x था, y 2 हो गए तो y पे स्क्वायर आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस y एक ये रहा, 2 ये रहा, तो ये y की पावर क्यूब हो जाएगा। ऐसे ही प्लस x एक ये रहा, 2 ये रहा, x की पावर क्यूब हो जाएगा। प्लस 2x 2 हो गया, y सिंगल रह जाएगा और ये प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे जब यहाँ देखेंगे तो ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई हो गया और प्लस 2x वाई स्क्वायर हो गया और प्लस की y की पावर क्यूब हो गई। मैंने सबसे मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखें जिनकी साइन अपोजिट है लेकिन वो है सेम, उनको कट कर दें। देखें ये 2x स्क्वायर वाई है और ये 2x स्क्वायर वाई है, लेकिन इसका साइन प्लस है और इसका साइन माइनस है। ऐसे ही ये x स्क्वायर वाई है और ये एक्स स्क्वायर वाई है, इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस है। मैंने सबको कट कर दिया। देखें ये y प्लस का है और ये माइनस का, माइनस और प्लस के मैंने y को कैंसिल आउट कर दिया। अब देखें ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब ऐड करेंगे हो जाएगा 2x क्यूब। देखें ये एक एक्स वाई स्क्वायर, ये 2x वाई स्क्वायर, 3x वाई स्क्वायर, ये 4x वाई स्क्वायर और ये 4 + 2 6x वाई स्क्वायर, 6x वाई स्क्वायर। ये आपके पास इसका सिंपल आंसर आ गया। आपकी 7.3 के भी जो मुश्किल क्वेश्चन थे मैंने वो आपको सॉल्व कर दिए। देखिए मेरा बेटा, इस तरीके से एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज 7.4 पर, 7.4 एक्सरसाइज के अंदर आपको कह रहे हैं आपने सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है a-4 × a+3। तो आप क्या करेंगे, देखें सॉल्यूशन में जाइएगा। सॉल्यूशन में जाते ही क्या करना है आपने सॉल्यूशन में जाते ही सवाल को दोबारा उतार लेना है। पहले तो उतार लेते हैं सर, बहुत ही आसान काम है। a-4 और a+3। इसके बाद पहले वाला डिजिट लिखें, पूरा ब्रैकेट लिखें a+3, फिर दूसरा डिजिट लिखें -4 और फिर लिखें a+3। वही काम जो एक्सरसाइज आप 7.3 में करके आए। a और a मल्टीप्लाई होगा, a पावर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 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 होता है 3a हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है 4a हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है 4 3 = 12 हो जाता है। अब इसके बाद देखिएगा आप जिनकी बेसिस सेम है उनको सब्ट्रैक्ट कर दें या ऐड कर दें, और यहाँ हमारे पास प्लस माइनस माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो हम क्या करेंगे, ये a स्क्वायर हमारे पास आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिर्फ a बच रहा है और 4 बड़ा था तो साइन मैंने लगाया माइनस का, और ये -12 आ गया मेरे पास। ये इसका क्या आ गया मेरा बच्चा, ये आ गया इसका आंसर। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका, जो आपको अक्सर तंग कर रहा है, अपाउंड वाला फ्रैक्शन वाला सवाल इसका। और इसके फ्रैक्शन वाले सवाल के अंदर जो वैल्यू आपको दी हुई है वो है 2/3x, 2/3x प्लस y मल्टीप्लाई करवाएंगे आप 2/3x प्लस 4y के साथ। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखिएगा क्या होगा। सॉल्यूशन में हम आते हैं, सवाल को दोबारा उतारते हैं, 2/3x प्लस y इंटू 2/3x प्लस 4y। अब आप क्या करेंगे, पहला डिजिट लिखें 2/3x, मल्टीप्लाई करवा दें 2/3x प्लस 4y को, और फिर प्लस का y लिखें, मल्टीप्लाई करवा दें 2/3x प्लस 4y को। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखें 2 से ये 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा मेरा बेटा होता है 4/3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 ज़ा 9 होता है, x और x स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे देखें नीचे कुछ भी नहीं है, तो 2 4 ज़ा होता है बच्चा 8 और 3 1 ज़ा होता है 3, x और y xy। फिर देखिएगा प्लस का साइन आएगा, ये यहाँ कुछ नहीं है, डिजिट 1 है, 2/3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2/3 ही रहेगा, x और y सीक्वेंस में लिख दिया तो xy। देखें ये प्लस 4 1 ज़ा 4 होता है, y और y मेरा बच्चा हो जाएगा y की पावर स्क्वायर। अब इसके बाद देखिएगा आप क्या करेंगे, आपको पता है ये xy सेम है तो आपने इनको ऐड करना होगा।
ये 4/9 x पावर स्क्वायर लिखा है, प्लस करेंगे, नीचे इन दोनों का एलसीएम ले क्योंकि फ्रैक्शन में मौजूद है। एलसीएम क्या आ जाएगा 3 का डबल इतना पढ़ें कि 3 आ जाए, 3 1 जा 3 मल्टीप्लाई बाय 8xy प्लस 3 का डबल इतना पड़ेगा 3 आ जाए, 1 जा मल्टीप्लाई बाय 2xy। पता है ना, हम मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऊपर वाली वैल्यू होती है एज इट इज नीचे उतार देते हैं। मैंने यहाँ पर भी उतार दी, यहाँ पर भी उतार दी। ये प्लस 4y की पावर स्क्वायर, ये आ गया 4/9 x स्क्वायर प्लस जब ये करेंगे तो हो जाएगा 8xy प्लस 2xy अपॉन 3 प्लस 4y स्क्वायर। जब फिर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा 4/9 x स्क्वायर प्लस 8 और 2 10xy अपॉन 3 प्लस 4y स्क्वायर। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब इस एक्सरसाइज के अंदर भी आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए बेटा, एक्सरसाइज 7.5 में आते हैं। एक्सरसाइज 7.5, इस एक्सरसाइज 7.5 के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है आपने इवेल्युएट करना है, वैल्यू निकालनी है 105 की पावर स्क्वायर की। इसको निकालने के लिए आपको बेसिकली एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और वो फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। लगेगा कैसे, ज़रा देख लीजिएगा। मैं सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ, सॉल्यूशन के अंदर देखिएगा 105 है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 105 को मैं लिखूँ अगर आपके लिए 100 प्लस 5, तो मेरे ख्याल से कोई इशू होना नहीं चाहिए क्योंकि 100 को 5 में प्लस करेंगे तो 105 बन जाता है। अब मुझे ये पता है कि मैं इस पर फॉर्मूला लगा सकता हूँ। फॉर्मूला कौन सा है मेरे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए मैंने ये वाली वैल्यू ली थी, मैं ये वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पर 100 प्लस 5 ऊपर लगा दिया स्क्वायर। देखिए a की जगह पर मेरे पास 100 है और b की जगह पर मेरे पास 5 है, तो मैं a की जगह पर 100 लिखता हूँ, फॉर्मूला में ऊपर स्क्वायर, प्लस 2a की जगह पर 100, b की जगह पर 5 प्लस b की जगह पर 5 और ऊपर फॉर्मूला का स्क्वायर। जब 100 का स्क्वायर लेंगे बेटा, 100 का स्क्वायर बनता है 10,000 प्लस 200 ज़ा 200 और 205 ज़ा 1000, ये मैं लिख दिया 1000 प्लस 5 ज़ा मेरा बच्चा होता है 25। जब आप इनको ऐड करेंगे ये आ जाएगा 11,025। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए मेरा बेटा, इसी एक्सरसाइज का मैं अगर एक और सवाल आपके सामने करूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट लेते हैं, उसको भी एक्सपेंड करना है यूजिंग अलजेब्रिक फार्मूला। अलजेब्रिक फार्मूला को यूज़ करते हुए क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ 4a प्लस 5b की पावर स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में आते हैं, हमें पता है हमारे पास जो सवाल है वो है 4a प्लस 5b की पावर स्क्वायर, और हमें ये भी पता है कि हमारे पास एक गलत फार्मूला होता है a प्लस बी की पावर स्क्वायर का। इस फार्मूला को एक्सपेंड करते हैं हम ऐसे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी पावर स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला के लिए हमने देयरफॉर का साइन लगा दिया। इसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे होगा, देखिए फॉर्मूला की ये वाली साइड हमारे पास गिवन है 4a प्लस 5b, ऊपर लगाया हुआ है हमने स्क्वायर इज इक्वल टू, a की जगह मेरे पास 4a है और b की जगह मेरे पास 5b है, तो मैंने a की जगह लिखा 4a, ऊपर लगाया स्क्वायर प्लस 2, वैसे ही a की जगह 4a और b की जगह 5b, ऐसे ही प्लस b की जगह मैंने लगाया 5b और ऊपर लगा दिया मेरा बच्चा स्क्वायर। अब देखें 4 का स्क्वायर 4 ज़ा 16 और a पर भी स्क्वायर है तो मैंने a पर स्क्वायर लगा दिया, प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, a और b, ये आ गया a b, प्लस 5 का स्क्वायर बच्चा 25 और b का स्क्वायर b, ये इसका आंसर आ गया। ऐसे ही आपको इसी सवाल का एक पार्ट अक्सर तंग करता है अपाउंड वाला, मैं वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। सवाल है m प्लस 1/m की पावर स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही मेथड करेंगे। मेथड कैसे देखिएगा, सॉल्यूशन में आते हैं, सवाल लिखेंगे m प्लस 1/m की पावर स्क्वायर। हमें पता है एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिएगा हमारे को ये पता है कि m प्लस 1/m की पावर स्क्वायर इसके बराबर है,
मतलब ए की जगह पे m लिखेंगे, बी की जगह पे 1/m लिखेंगे, और जब सवाल में सॉल्व करेंगे फॉर्मूले को एक्सपेंड करेंगे तो ए की जगह पे m लिखा, फॉर्मूला का स्क्वायर आया, प्लस 2 ए की जगह पर m लिखा और बी की जगह पर 1/m लिख दिया, प्लस बी की जगह पर 1/m लिखा और ऊपर लगा दिया स्क्वायर। m से ये m मैंने कैंसिल आउट किया। अब देखिएगा यहाँ रिमेनिंग क्या बचता है, m का स्क्वायर लूँगा तो m स्क्वायर, प्लस 2 1 ज़ा 2 होता है, प्लस देखिए 1 पे स्क्वायर लगेगा तो 1 1 ज़ा 1 अपॉन m पे लगेगा तो यह आ जाएगा m का स्क्वायर। ये आपके पास इस वाले सवाल का आंसर आ गया। देखिए मेरा बेटा, इसी 7.5 एक्सरसाइज का आपको एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। उस क्वेश्चन में आपको वो कह रहे हैं कि इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 4 एंड ए बी इज इक्वल टू 6, आपने फाइंड करना है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले सॉल्यूशन में जाएंगे और सॉल्यूशन में लिखेंगे कि आपको a प्लस बी गिवन है बच्चा 4 और ए बी आपको गिवन है 6। आपने फाइंड करना है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, जो आपको नहीं पता। ठीक है, फिर हमें पता है कि हमारे पास एक अदद फॉर्मूला होता है, वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। हमें कैसे पता चलेगा, हमें ये फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि आप देखें जो तीन चीज़ें आपके पास मौजूद हैं वो तीनों इस फार्मूला के अंदर है। ए प्लस बी भी है, ए बी भी है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी है। तो आप क्या करेंगे, आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी की जगह उसकी वैल्यू 4, ऊपर फार्मूला का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वैसे ही, प्लस 2b वैसे ही, ए बी की जगह उसकी वैल्यू 6 प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता वैसे ही। 4 का स्क्वायर लेते हैं बेटा, आएगा 16, क्योंकि 4 4 16 होता है। ये स्क्वायर प्लस 2 6 मेरा बच्चा 12 और ये प्लस बी स्क्वायर। अब देखें ये 16 एज इट इज़, ये 12 यहाँ प्लस था वहाँ भेजा तो ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 16 में से 12 माइनस करेंगे, बचेगा 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 4 आपके पास इसका आंसर आ गया। देखें बेटा, अब हमारे पास एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.6। 7.6 के अंदर क्या होगा, हमारे पास जो क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में गिवन है वो है 2a माइनस बी की पावर स्क्वायर प्लस a माइनस 2b की पावर स्क्वायर। होगा बिल्कुल वैसे ही जैसे 7.5 में करके आए हैं, बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना, और वो चीज़ क्या है मेरा बच्चा, वो चीज़ ये है कि आपने फॉर्मूला यहाँ पर 2 दफ़ा अप्लाई करना है। अब कैसे करेंगे आप अप्लाई, सॉल्यूशन में जाइएगा, आपने सबसे पहले सवाल उतारना है 2a माइनस बी की पावर स्क्वायर प्लस a माइनस 2b की पावर स्क्वायर। देखिए एक दफ़ा यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा, एक दफ़ा यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी की पावर स्क्वायर। अब देखें जब ये फॉर्मूला मैं इस जगह अप्लाई करूँगा तो देखिएगा मेरे पास a बराबर है 2a के और b बराबर है सिर्फ b के। देखिएगा a की जगह मैं लिख रहा हूँ 2a, ऊपर लगा रहा हूँ फॉर्मूला का स्क्वायर, माइनस 2 एज इट इज़, a की जगह मैं लिख रहा हूँ 2a और b की जगह मैंने लिखा सिर्फ b, और प्लस b की जगह मैंने लिखा b और ऊपर लगा दिया फॉर्मूला का स्क्वायर, ब्रैकेट कर दिया क्लोज। साइन प्लस था बीच में, मैंने प्लस का साइन लगाया, फिर ब्रैकेट ओपन किया। अब इस वाले के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, a की जगह सिर्फ a लगेगा और b की जगह 2b लगेगा। तो a की जगह मैंने a लगाया, फॉर्मूला का स्क्वायर लगाया, माइनस 2 फॉर्मूला वाला, a की जगह a और b की जगह 2b, ब्रैकेट क्लोज किया। फिर प्लस b की जगह मैंने लगाया 2b और ऊपर लगा दिया फॉर्मूला का स्क्वायर और ब्रैकेट को मैंने फिर से एक दफ़ा क्लोज कर दिया। अब देखेंगे 2a स्क्वायर है, 2 पे स्क्वायर लगेगा तो 2 2 ज़ा मेरा बच्चा 4 होता है और a की पावर आ जाएगी स्क्वायर, साइन माइनस का 2 2 ज़ा 4, a और b, ए बी प्लस b पावर स्क्वायर, मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया, बीच में प्लस था प्लस लगा दिया। अगला ब्रैकेट ओपन करेंगे, a का स्क्वायर a स्क्वायर होता है, माइनस 2 2 ज़ा 4ab हो गया, और ये प्लस 2 का स्क्वायर मेरा बच्चा होता है 4 और ये b के ऊपर लग गया स्क्वायर, मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब देखिएगा ऐड कर लेंगे, ये 4a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस b स्क्वायर, ये देखें प्लस ये a स्क्वायर माइनस 4ab
प्लस 4b² अब 4a² और a² तो 5a² माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 4 + 4 होते हैं 8ab और ये प्लस b और 4b² मतलब 5b²। यह आपने आंसर निकाल लिया। ठीक हो गया, ये आपका इस सवाल का आंसर आ गया। ऐसे ही जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन किया था x + 1/x वाला, मतलब a² + b² वाला। अब आपको गिवन है कि आपने करना है, वो आपको कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कि अगर x - 1/x इक्वल है मेरा बच्चा 9 के, तो आपने बताना है x² + 1/x² किसके इक्वल होगा और x पावर 4 + 1/x पावर 4 किसके इक्वल होगा। ये दोनों चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप मेरा बच्चा सॉल्यूशन में जाएंगे। सॉल्यूशन में जाने के बाद आप इसी सवाल को लिखिएगा x - 1/x = 9, क्योंकि आपको ये 9 गिवन है और हमें क्या चाहिए, उसके ऊपर स्क्वायर चाहिए। तो मैं एक लाइन लिख रहा हूँ नीचे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, मतलब मैं इस इक्वेशन के बोथ साइड्स पर स्क्वायर ले रहा हूँ। तो इक्वेशन बन जाएगी x - 1/x की पावर स्क्वायर = 9 की पावर स्क्वायर। यहाँ तो फॉर्मूला अप्लाई होगा a - b का होल स्क्वायर और 9 पे आप सिंपली स्क्वायर ले लेंगे। जब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा देखिएगा ये आगे लिखा मैंने a² - 2ab और प्लस b की पावर स्क्वायर मतलब 1/x की पावर स्क्वायर = 9 का स्क्वायर मेरा बेटा होता है 81। देखिए x से मैंने ये x कट किया तो मेरे पास वैल्यू क्या बनती है, ये देखिएगा, ये x² - 2 × 1 = 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है और x का स्क्वायर x² होता है = ये आ गया 81। अब देखिएगा ये क्या हो रहा है, अब यहाँ पे ये x² + 1/x²